द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को आखिरकार नरेंद्र मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा ही दिया, यानी कि मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलने की सज़ा सुब्रमण्यम स्वामी को मिली और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो टीम है उससे उन्हें बाहर कर दिया गया। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ये भी खबर सुने कि सुब्रमण्यम स्वामी को बाहर कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो फिर आपको इसी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा। आगे हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी को तो किया ही गया है, विनय कटियार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसके बाद वरुण गांधी और मेनका गांधी को भी इस टीम से बाहर कर दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो टीम बनी है साथियों। तो अब आप समझ लीजिए कि आप मोदी के तलवे अगर आप चाट रहे हैं, मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ और जी हुजूरी कर रही हैं, तो फिर आपको सारे पद आपको मिल सकते हैं। अगर आपने उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ और राष्ट्रहित में कहीं सवाल उठा दिए तो फिर आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ये न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं इस देश के और भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि वो राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चीन के मुद्दे पर भी खुलकर हमेशा सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लताड़ा है, विदेश नीति पर लताड़ा है। कोरोना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार की असफलता रही है और उनका झूठ रहा है, उसके खिलाफ भी सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार आवाज़ उठाई है। उसके अलावा अगर हम बात करें देश की गिरती हुई जीडीपी, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा सुब्रमण्यम स्वामी ने और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वरुण गांधी की अगर हम बात करें तो वरुण गांधी की करतूतों की सज़ा उनकी मां को भी मिली है, क्योंकि वरुण गांधी लगातार पिछले कुछ समय से किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार को लताड़ रहे थे। यहाँ तक कि अभी जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, जिस तरह से किसानों को चलकर मारा गया है, उस पर तो उन्होंने वीडियो तक शेयर किया और यहाँ तक ये तक कहा कि मर्डर करके आप आवाज़ को दबा नहीं सकते। उन्होंने कई पत्र भी लिखे, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा और वो इंसाफ की बात कर रहे थे। इसलिए उन्हें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम से बाहर कर दिया गया और उनके साथ साथ उनकी मां मेनका गांधी, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद विनय कटियार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है साथियों। अब बहुत जल्दी हो सकता है कि ये भी आप खबर सुन लें कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी को जब बाहर किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम से, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर समझ लीजिए हंगामा मचा हुआ है। लोग जो है सो मीम्स शेयर कर रहे हैं। देखिए, जनसत्ता ने खबर छापी है, अपनी सरकार की आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर, पार्टी नेता ही शेयर करने लगे फनी मीम्स। जी हाँ, वो पार्टी नेता जिनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी आवाज़ उठा रहे थे। अगर हम तजिंदर पाल सिंह बग्गा की बात करें तो उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अभी पिछले दिनों कई ट्वीट्स उनके खिलाफ किए थे तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ। अभी जो है सो तजिंदर पाल सिंह बग्गा खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को बाहर होने की वजह से। देखिए, लिखा है कि चीन, पाकिस्तान सहित कई मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं किए जाने पर भाजपा नेता भी ट्विटर पर फनी मीम्स शेयर कर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर तंज कसने लगे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं किए जाने को लेकर उन पर तंज कसते हुए ट्वीट पर कई मीम्स शेयर किए। दरअसल तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से हटाया गया, जिस पर कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने प्रतिक्रिया दी और कई मीम्स भी ट्वीट किए गए, जिसे बग्गा ने भी शेयर किया है। भाजपा नेता बग्गा के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर हैंडल अर्जुन राव 2000 ने एक मीम ट्वीट किया, जिसमें पगड़ी पहने एक व्यक्ति को भाजपा नेता बग्गा के तौर पर दिखाया गया है। इस मीम में कहा जा रहा है कि स्वामी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटने के बाद भाजपा नेता बग्गा अपने फॉलोअर्स से कह रहे हैं कि सत श्री अकाल जी, मैं एक ब्रूह मोमेंट रिपोर्ट करना
चाहता हूं। उसके अलावा देखिए एक और चीज़ है, वहीं ट्विटर हैंडल अर्का281079 ने भी भाजपा नेता बग्गा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक मीम ट्वीट किया, जिसमें बग्गा भाग मिल्खा भाग फिल्म के पोस्टर को एडिट करते हुए फिल्म अभिनेता इरफान अख्तर की जगह सुब्रमण्यम स्वामी फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर की जगह सुब्रमण्यम स्वामी को दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में भाजपा नेता तजेंद्र पाल सिंह बग्गा को भी दूसरी तरफ दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि भाग स्वामी भाग 48 घंटे पूरे हुए। तो इस तरह से खेला चल रहा है। चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप सोचिए 300 से भी ज़्यादा सदस्य होते हैं इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और उस 300 करीब 309 कह लें, उस 309 लोगों की टीम में भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता को जगह नहीं मिली है। यहाँ तक कि मेनका गांधी जैसी वरिष्ठ नेता को भी जगह नहीं मिली है। साथियों, इससे पहले हम अब आपको थोड़ा सा वरुण गांधी के भी बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, कि उन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई और उनको भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया है। देखिए आज तक पे भी ये खबर छपी थी, कई जगहों पे दिखी थी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका वरुण बाहर, सिंधिया और मिथुन को मिली जगह। सिंधिया हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया था, एक गद्दार था कांग्रेस का, जिसने सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसका फल मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उसने तलवा चाटा है, इसलिए उसको फल मिला है। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने भी मोदी के खूब तलवे चाटे, बंगाल में जाकर खूब प्रचार किया और अपने आप को नाग कहा, और ये तक कहा था कि हम लोगों को डस लेते हैं, जब डसेंगे तो वो पानी भी नहीं मांगता, मर जाता है। तो सोच लीजिए कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। और जो लोग वाकई में जनता के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जो लोग किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, उनको उस टीम से बाहर कर दिया गया। देखिए इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया। गुरुवार को बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी। इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया है, विनय कटियार को भी जगह नहीं दी गई है। वहीं 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को भी इसमें जगह दी गई है। थोड़ा सा एक और पैराग्राफ बता देता हूं। कुल मिलाकर 309 सदस्यों की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। इसमें पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य सचेतक, संसदीय कार्य सचिव शामिल हैं। मगर शामिल कौन नहीं है? जी हाँ, जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने नरेंद्र मोदी के तलवे नहीं चाटे। साथियों, वरुण गांधी ने तो किसानों को लेकर बहुत ही मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और लगातार उन्होंने निशाना साधा है सरकार के ऊपर। अभी लखीमपुर खीरी में भी जो हुआ है, जिस तरह से किसानों को कुचला गया है, उस पर तो इन्होंने वीडियो तक वरुण गांधी ने शेयर किया है और कहा है कि मर्डर करके चुप नहीं कराया जा सकता। बीजेपी एमपी ने शेयर किया लखीमपुर खीरी का वीडियो, इन्होंने एकदम मुखरता के साथ। और इससे पहले भी चाहे वो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों की महापंचायत हुई थी, या जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनको भी लेकर वरुण गांधी ने लगातार आवाज़ उठाई। और प्रधानमंत्री हों या पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, उनको पत्र लिखकर बार बार ये कहते रहे कि किसानों की आवाज़ को सुनिए। अब उसकी सज़ा इन लोगों को मिल गई है। अब हो सकता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न जाने कौन से दिन ये खबर आ जाएगी कि वरुण गांधी, मेनका गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए हैं। जी हाँ, लोगों का ये मानना है कि अभी ये शुरुआत है, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया गया। हो सकता है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ और हर कोई ये कहता है कि जिसने भी नरेंद्र मोदी के तलवे नहीं चाटे, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यशवंत सिन्हा को आप देख लीजिए, जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को देख लीजिए, कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, इन लोगों ने भी यही काम किया था, नरेंद्र मोदी के तलवे नहीं चाटे थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।